कुछ ऐसे ऐसे लॉलीपॉप दिए कि 21,000 रुपये हम बेरोजगारी बता देंगे। जो अनाप शनाप जो लोग बोलते हैं वो सिर्फ आपको चीट करने के लिए बोलते हैं। मैं इस प्रकार की व्यवस्था का पक्षधर नहीं हूँ। मैं कहता हूँ एक परिवार में एक रोजगार सुनिश्चित होना चाहिए। बाप में, बेटे में या पोते में, अगर 3 पीढ़ियों में भी किसी परिवार में एक भी रोजगार कभी नहीं मिला, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उनको होनी चाहिए। BA MA अगर नहीं मिलेंगे तो 10वीं 8वीं बच्चे जरूर मिल जाएंगे, जिनको क्लर्क भी भर्ती कर सकते हैं, माली चपड़ासी भी लगा सकते हैं। लेकिन प्रोटेक्शन, जैसे आज मीडिया के बंधुओं ने प्रोग्राम करके अपनी प्रोटेक्शन मांगी है, हम उन घरों के लिए प्रोटेक्शन कहते हैं कि जिनको अभी तक किसी प्रकार का भी संरक्षण प्राप्त नहीं है, जिनके पास ना जमीन है और ना उद्योग धंधा है, सिर्फ शरीर है। जब तक शरीर चलता है तब तक घर चलता है। जिस दिन शरीर से अपाहिज होकर के व्यक्ति घर में बैठ जाता है तो उसके बच्चे या तो गलत कामों में फंस जाते हैं और या सुसाइड कर जाते हैं। इस बदकिस्मती इस देश की ये है कि इस देश में गली गली देवी देवता, गली गली इस देश के अंदर अंधविश्वास। हमारे देश में सब मतलब क्या है ना, सरस्वती लक्ष्मी के खेल चल रहे हैं, जबकि कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, जापान, दुबई, वहाँ कहीं मतलब जन इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। जबकि सारा धन और ज्ञान जापान जैसी कंट्रियों के पास है, जो बुद्धिस्ट कंट्री है। हमारे देश का प्रधानमंत्री बाहर जाएगा, बुद्धिस्ट कहता है, दुनिया ने लोगों को युद्ध दिए, हमने बुद्ध दिए। यहाँ अगाध विश्वास फैलाते हैं हिंदू मुसलमान का, पाकिस्तान भारत का। इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए, आम जन की सुख सुविधा के लिए हम लोगों ने काम करना है। मैं तो उन्हीं के लिए काम कर रहा हूँ। लोग समझें नहीं समझें, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज सभी बंधुओं को और आपके माध्यम से जनता से अपील करता हूँ कि भाई समझ जाओ, आज नहीं तो कल। वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, बड़ी लंबे समय से लड़ रहे हैं, क्या कारण है कि आपको पूरी तरह से साथ नहीं? मैं हमेशा माड़े का महती जूते खाता हूँ। ये परिचित आपके सामने लोगों ने कहा है, कमजोर आदमी को कोई 10 रुपए दिखाएगा और उसको एक बोतल शराब दिखाएगा और उसको बहका देता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन अब जागृति आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। किसी पार्टी को हमने कल 8 पार्टियों का समावेश किया है, जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पोते भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर भी है, वामन मेश्राम की पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी भी है, भारतीय वीर दल है, भारतीय जनराज पार्टी है, इंडियन जनता पार्टी है, और हमारे साथ CPI कम्युनिस्ट पार्टी भी है। हमारे साथ में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साथ में आज 8 छोटे बड़े दल साथ आए हैं। हम दावे से कहते हैं कि पूरे हरियाणा भर की सभी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। अगर किसी पार्टी को समर्थन देना हो, किसे देना चाहेंगे, भाजपा या कांग्रेस को? देखिए, समर्थन जिन्हें ने हमारा चाहिए वो हमारे इस मूवमेंट के साथ जो इत्तेफाक रखते हैं। अब राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम जाति की जनगणना करेंगे और 100% सभी जातियों का हिस्सा मेरी जेब में जो कापी है। मैं हमेशा एक ही बात का पक्षधर हूँ कि अब आरक्षण 100% होना चाहिए, ना कि किसी चमार का, ना कि किसी बैकवर्ड का, ब्राह्मण बनिए ठाकुर, सबको आरक्षित कर दो, लेकिन संख्यानुपात में। ये ना हो कि 15% 75% के मालिक बने रहें, और ये भी ना हो कि 85% लोग सिर्फ 25% में जूते खाते रहे। सबको हिस्सा मुताबिक आज सुनिश्चितता चाहिए। मतलब देश में जैसे वोट सबके बराबर है, वैसे ही अधिकार भी सबके बराबर है।